अच्छा, बाद में आप ये कह रहे हैं इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम विद इन द सुप्रीम कोर्ट, उनका अपना किया धरा है जो आज इस नहज पर पहुंचे हैं। देखिए, पार्टली, बिल्कुल पार्टली उनका इसमें रोल है। और ठीक है। कभी उनको भी सोचना चाहिए। जो अभी कुछ तो कुछ अच्छे जजेस ने, मैं सबसे पहले आपको ये कह दूं कि ये बड़ा लॉस है पाकिस्तान के लिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनिल्ला जो प्रोग्रेसिव जजेस हैं, उनकी ओके। जजमेंट्स अगर आप देखें इंसानी हकूक पे, खवातीन के हकूक पे, इन्वायरमेंट पे, तो ये नुकसान है अदलिया का भी, पाकिस्तान का भी। लेकिन मसला ये ओके। कि उनको भी ये देखना पड़ेगा कि मसला, आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूं कि नवाज शरीफ की तकरीरों के ऊपर पाबंदी लग गई थी। सही। और उन्होंने कहा कि जी इनको नहीं दिखाया जाएगा, ये गालिबन इमरानी दौर में था कि वो उनकी लाइफ जो है वो कोई चीज नहीं दिखाई जाएगी। तो कोर्ट ने कुछ नहीं किया। अच्छा, वही जज हैं, वो वो इमरान खान के लिए कहते हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा है कि उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं और उनकी हाँ। बात को लाइव नहीं दिखाया जा रहा। अब आप ये बिल्कुल। कैसे, अगर आप ये इस तरह की पार्टिजानशिप का अगर शुबा भी, अगर नहीं भी है पार्टिजान फॉर एग्जांपल, लेकिन आप ठीक है। पब्लिक में ये इंप्रेशन देते हैं, तो देन यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू क्रिएट अ सिचुएशन जो कि अभी बनी है। मैं आपको इसमें बताऊंगा, और ये डसे भी हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे। आपको पसंद है ना, नहीं पसंद है, आई एम श्योर आप कराची में रहती हैं इसलिए आपके व्यूज पीपीपी के बारे में कोई अच्छे नहीं होंगे, जो कराची का हाल है। लेकिन बात यह है कि जरदारी साहब को 11 साल, कल एतराज एहसन ने कहा ना आसमा शिराजी के शो में कि हम दर बदर ठोकरें खाते थे बेल के लिए, और हाँ, बेल नहीं यही मिलती थी कोर्ट्स। आसिफ अली जरदारी बिल्कुल को। बिल्कुल। और ये कौन सी ये बात करे, ये जजेस, ठीक है। और इसी तरह नवाज शरीफ के साथ भी जो मुख्तलिफ हुआ। अब इमरान खान, चूंकि वो बंद हुए जेल में, उनकी पार्टी के ऊपर भी क्रैकडाउन हुआ, बहुत सारे प्रिजनर्स हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। लेकिन अब यही कुछ जजेस का ये ख्याल था कि ये गलत था, वो जो माजी वाला था वो तो बस चले जी, हो गया सो हो गया। हाँ। अब ऐसे नहीं होता। तो ये तीन जो खौफजदा या डसे हुए एक्टर्स हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और ये दो बड़ी पार्टियां, इनका गठजोड़ है वर्सेस सही। द द डिसिडेंट जजेस एंड पीटीआई। सिंपल अच्छा, सी बात अब है ये। देखिए, आपने एतजाज एहसन साहब का हवाला दिया। आज उन्होंने मेरे ही प्रोग्राम में ये कहा है कि जो कुछ हुआ है, तभी मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, जो 27वीं आईनी तरमीम में, उसमें जज साहिबान खुद मुलव्वस है। इन्होंने अपने पेट, पीठ, कमर और घुटनों में खुद छुरा मारा है। ओहो, बिकॉज, रियली? हाँ, मतलब रियली, एंड ही सेड कि जो बिकॉज वो इस्तिस्ना पे बहुत नाराज थे, और वो कह रहे थे कि आई एम फॉर द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, लेकिन इस अंदाज का नहीं। जैसे फेडरल शरीयत कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम रहना चाहिए था। और जैसे शरीयत कोर्ट के अंदर आपका होता था ना, कोई मैटर रिलेटेड टू शरिया, वो सिर्फ चीज हम भेज देते थे शरीयत कोर्ट में, वहां जाके लॉयर्स पे बहस किया करते थे, उस पे जो रूलिंग होती थी वापस सुप्रीम कोर्ट पे आती थी। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट को एकदम टूथलेस कर दिया। अच्छा, बड़ा जिक्र है इन दो जज साहिबान का जिनका आपने जिक्र किया कि प्रोग्रेसिव हैं। सोशल मीडिया पर भी बहुत लोग चाहते हैं कि तहरीक का आगाज हो जाए, और अब चली और तब चली। कई लोग ये कहते हैं कि ये चाहते हैं रिजाइन करके कि तहरीक चले। अतर मिनल्ला साहब, बिल्कुल उन्होंने ह्यूमन राइट्स के हवाले से बड़ी चीजें दी, लेकिन उनकी एक और साइड भी सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे बयान की जा रही है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इन दो जज साहिबान के इस्तीफों से इस जुडिशरी पे या इस पूरे निजाम पर क्या फर्क पड़ रहा है? क्या कोई लॉयर मूवमेंट होता देख रहे हैं आप? और आपने ये कमेंट भी पढ़ा होगा जो लाल मरी की जानिब से आया है अभी नया दौर पर ही, कि तहरीक नहीं चलती और सिर्फ आपकी ख्वाहिश है। और इस पर मैं चाहूंगी कि आप बात कीजिएगा। लोगों की ख्वाहिश है। अब वो पीटीआई वाले जो सपोर्टर्स हैं, वो मंसूर अली शाह साहब को भी नहीं छोड़ रहे। वो कह रहे हैं अब क्यों रिजाइन किए, 26वीं की तरमीम के वक्त आपने करना था रिजाइन। आई नो, मैंने लंबी लंबी देखी कि 26 में भी करना था। इससे पहले आपको याद है वो जो इलेक्शंस कराने थे, सूबाई जी। इलेक्शंस होने थे, वो कह रहे हैं कि उस वक्त भी इन्होंने साथ नहीं दिया हमारी। वो बल्कि जो सदर अलवी, साबिक सदर अलवी के बेटे हैं, उन्होंने भी लंबी चौड़ी चार्जशीट वाला ट्वीट किया हुआ था, मैं सुबह ही देख रहा था। देख तो रहे थे ना, हाँ। देखें, बात ये कि ये किसी को जजेस जो हैं उनका भी बड़ा मुश्किल काम होता है, दे कांट मेक एवरीवन हैप्पी। और यहाँ पर हुआ ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि मेरा जाती ये ख्याल है कि वो कभी भी वो पार्टिजान नहीं रहे, वो पीटीआई या इस तरह इमरानदार जज नहीं है। कुछ तो थे, हमें पता है। लेकिन ये जो रिजर्व सीट्स वाला जो केस हुआ,
ये बना एक फाइनल उनका, जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे बात पहुंची। और उस जजमेंट में भी प्रॉब्लम इस तरह से आया, नादिया, दो तीन बातें उसमें, और तो बहुत लोगों ने उसके ऊपर बात की है, मैं दोहराऊंगा नहीं, ऐसे ही रिपीटेटिव हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा रिलीफ भी दिया गया जो कि मांगा ही नहीं पिटिशनर ने। यानी कि आप की अदालत में मैं जाऊं और मैं कहूं कि नादिया, ये मेरा जो है इंटरनेट कनेक्शन खराब आ रहा है, आप इस को ठीक करवा दें, हुक्म जारी करें। आप कहें कि मैं ये कंपनी इंटरनेट की बंद करवा देती हूँ, ठीक है, या मैं उनके ऊपर कोई 5 लाख रुपया जुर्माना कर देती हूँ। तो बट मतलब वो ये, उन्होंने कहा हमने ब्रॉडर व्यू लिया था। हाँ ब्रॉडर, अब बात यही होती है ना कि ब्रॉडर व्यू जो है, जस्टिस काजी फाइजी ने बिल्कुल नैरो टेक्निकल व्यू लिया था पहले, हम्म। इन्होंने हम्म। बिल्कुल जिसे कहते हैं ब्रॉडर उसको व्यू लिया ऑन द रिजर्व सीट्स इश्यूज, दोनों ही मेरे ख्याल से बीच का कोई रास्ता होना चाहिए था। खैर बहरहाल उसके ऊपर बात नहीं करते। बात आपका जो सवाल है तहरीक का, वहां पर आ जाते हैं। देखिए, तहरीक के लिए अज्जा तो मौजूद है। अज्जा इसलिए हम्म। मौजूद है कि अग्रीव्ड पार्टीज है। अग्रीव पार्टी पहली है कि जजेस जो दो के इस्तीफे आ गए हैं, गालिबन और भी आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आए, शायद सुप्रीम कोर्ट से भी कोई आ जाए, शायद लाहौर हाई कोर्ट से भी। कल कल से स्पेकुलेशन ही हो रही है, एग्जैक्ट तो नहीं अभी पता कि क्या होता है, लेकिन ये एन ख्वाहिश मुमकिन है। जरूर हो सकती है, जी, लग नहीं रहा। देखिए ना, अज्जा मौजूद है, अग्रीव्ड जजेस हैं। नंबर ओके। दो, पीटीआई एक बहुत बड़ी उसकी अवामी बेस है, इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। वो कॉन्वर्सेशन और नैरेटिव जो है पाकिस्तान में, वो आगे हैं इस वक्त, इस्टेब्लिशमेंट से भी आगे निकल गए हैं। वो जो बात बनाते हैं, घड़ते हैं, वो बात फैल जाती है और सच हो जाती है, वो आग की तरह थ्रू द डिजिटल फुटप्रिंट आगे जाती है। मगर तहरीक के लिए ऑन ग्राउंड, जिसे कहते हैं, आपको एक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो कि इस वक्त मिसिंग है। उसमें बार काउंसिल्स जो हैं, अगर आपने देखा हालिया इलेक्शन जो हुए हैं, उनको एग्जैक्टली। अच्छी तरह मैनेज किया है। जो लॉ मिनिस्टर है इस वक्त के, आजम नजीर तारड़, ओ। यही कहा जाता है उनके हिमायती सारे लोग जो हैं वो, उनके ग्रुप्स जो हैं वो मेजोरिटी में है। पीटीआई के जो हामी लॉयर्स की ग्रुप्स या वो हार गए थे, हैं वो जी। हार गए, वो माइनॉरिटी में है। पहली तो ये बात है। फिर दूसरा, आपको इसमें सबसे अहम चीज है कि लॉयर्स मूवमेंट जो पिछली चली थी, उस पे जनरल कियानी की बैकिंग थी। जनरल कियानी उस वक्त हम्म। डीजी आईएसआई थे, और मतवक्के रिप्लेसमेंट थे जनरल मुशर्रफ के लिए। और उन्होंने, और सिस्टम के अंदर उनकी सपोर्ट भी थी कि कुछ जनरल्स यकीनन उनके साथ हो गए। अब हमें उस तफसील का नहीं पता, हमें ये जरूर पता है, खुद जनरल मुशर्रफ की जबानी ये पता है कि उन्होंने जनरल कियानी के ऊपर ट्रस्ट करके गलती की, और उसको अपॉइंट करके भी गलती की। ये वो कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं मरहूम। और इसके ऊपर हम्म। अभी फरतुल्ला बाबर जो है, उनकी किताब जो आई है मेमोआर्स, उसमें भी जी। उसका तस्करा, इसलिए मैं ये खाली बात नहीं कर रहा, हवा में बात नहीं कर रहा। तो इस वक्त जनरल कियानी नहीं है, या जनरल कियानी का जो इक्विवेलेंट होता है वो नहीं है इस वक्त के डीजी आईएसआई किसी सूरत में जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश करने में शामिल नहीं होंगे।